हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम फिल इन द ब्लैंक्स करने जा रहे हैं। मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ, अगर आपको कोई मीनिंग हो सकता है समझने में दिक्कत हो। वंस देयर बॉय हिज नेम आशु ही फॉन्ड फॉन्ड मीन्स शौकीन लर्न ड्राइविंग हिज फादर नो दैट इट बी वेस्टेज मनी बिकॉज आशु वेरी स्लो लर्नर मतलब जो बहुत धीमी गति से सीखता हो। हिज फादर थिंक दैट द पीपल हैव स्लो माइंड्स शुड नॉट टीच थिंग्स बियॉन्ड दैम मतलब जो उनकी क्षमता से काबिलियत से या जो उनकी ताकत से परे हों। बट आशु अनयील्डिंग मीन्स ज़िद्दी, जो घुटने ना टेके। अनयील्डिंग बॉय ही डिसाइड learn the driving without tell his father two cars one had been lying idle मतलब idle होता है निठल्ला खाली। तो कोई भी चीज़ जब idle पड़ी है मतलब ऐसे ही बेकार पड़ी थी। but his father not let use आशु टेक हिज मदर इनटू कॉन्फिडेंस। टेक समबडी इनटू कॉन्फिडेंस का मतलब किसी को कॉन्फिडेंस में लेना और उससे अपने मन की बात करना। बी ओनली सन इकलौता बेटा। आशु ईजिली गेट द सपोर्ट हिज मदर। वन डे ही टेक आउट निकालना, टेक आउट द कार। लाई मतलब पड़े होना, अनयूज्ड बिना यूज़ के। फाइंड द कार अनटाइडी, अनटाइडी मीन्स गंदा। He take piece cloth and clean. After clean the car, look spick and span. Spick and span means साफ सुथरा। Ashu sit the driving seat. Nobody him the car but he। उसके बाद ये थोड़ी यहाँ कटिंग हो गई, यहाँ पर नॉट अफ्रेड है। यहाँ पर ये ही के बाद ब्लैंक, ब्लैंक के बाद नॉट अफ्रेड। अफ्रेड मीन्स भयभीत। ही टेक द कार द बिजी रोड्स सिंस, जैसा कि ही टायरो मीन्स अ बिगनर यानी जो कुछ नया नया सीख रहा है, अनाड़ी। ही नॉट नो द ड्राइविंग प्रॉपरली। हिज बैड लक अ ट्रैफिक पुलिसमैन हैपन। सी हैपन का मतलब मैंने आपको पहले भी स्टोरीज में बताया, बाई चांस हो जाना। वैसे तो हैपन का मतलब होता है कोई घटना घट जाना, लेकिन हैपन के फ़ौरन बाद वर्ब आए तो इसका मतलब बाई चांस ऐसा हुआ। एंड सिग्नल इशारा करना। स्टॉप द कार आशु टू स्टॉप द कार द ट्रैफिक पुलिसमैन कम क्लोज डैश हिम एंड आस्क हिम वेयर हिज लाइसेंस। आशु टेल that he not have the driving license. The inspector asked him he was learner होता है जो सीखने वाला हो। आशु नॉड मीन्स यस में सिर हिला देना, हाँ में सिर हिलाना। देन द इंस्पेक्टर आस्क वेयर हिज इंस्ट्रक्टर मतलब सिखाने वाला। आशु शीपिशली झेपते हुए टेल हिम दैट ही लर्न इट कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स पत्राचार। जैसे बाय पोस्ट नोट्स आते हैं ना, तो जो लोग कॉलेज वगैरह नहीं जा पाते, जिनके पास टाइम नहीं होता, तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस से सीखते हैं कि नोट्स आगे पढ़कर आपने पढ़ाई कर ली और पेपर दे दिए। तो अब आप इनके आंसर्स लिखिए, फिर उसके बाद आप वीडियो के एंड में आंसर्स देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द आंसर्स। वंस देयर वॉज अ बॉय, एक बार एक लड़का था। हिज नेम वॉज आशु, उसका नाम आशु था। ही वॉज फॉन्ड, वो शौकीन था। फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आती है। प्रपोजिशन के फ़ौरन बाद वर्ब आए तो हमेशा आईएनजी आता है, इसको जेरंड बोलते हैं। जेरंड हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। सो ही वॉज फॉन्ड ऑफ लर्निंग ड्राइविंग, वो ड्राइविंग सीखने का शौकीन था। हिज फादर न्यू, उसके फादर जानते थे। इसमें वॉज वर नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम जानते हैं लिखते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो जानते थे सिंपल पास्ट टेंस। दैट इट वुड बी अ वेस्टेज ऑफ मनी, कि ये पैसों की बर्बादी होगी, मतलब अगर वो ड्राइविंग सीखेगा। इट वुड बी, वुड क्यों आया, क्योंकि सारी स्टोरी पास्ट में है। वैसे वॉज भी लिख सकते हो कि इट वॉज अ वेस्टेज ऑफ मनी, कि वो पैसों की बर्बादी है कि वो ड्राइविंग सीखे, या इट वुड बी अ वेस्टेज ऑफ मनी। बिकॉज आशु वॉज अ वेरी स्लो लर्नर, क्योंकि जो आशु था वो एक बहुत ही स्लो लर्नर था, बहुत मतलब टाइम लगाता था कोई भी चीज़ सीखने में। हिज फादर थॉट, उसके फादर ने सोचा। दैट द पीपल, उसके फादर सोचते थे द पीपल, कौन से पीपल
हैविंग स्लो माइंड्स शुड, मेन सेंटेंस ये कि द पीपल शुड नॉट बी टॉट, लोगों को नहीं सिखाया जाना चाहिए क्या, द थिंग्स, वो चीज़ें, बियॉन्ड दैम, जो उनसे परे थी, मतलब जो वो उनकी सामर्थ्य से परे थी। सो पहले भी हम सीख चुके हैं कि किसी भी नाउन के बारे में बताना हो कि कौन सा, तो अगर वर्ब की सहायता से बताना हो तो मोस्टली वो यूज़ आइदर प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी, ये तब यूज़ होता है जब इस काम को करने वाला ये है। सो द पीपल हैविंग स्लो माइंड्स, ठीक है ना, द पीपल हु हैव स्लो माइंड्स का ये शॉर्टकट है, द पीपल हैविंग स्लो माइंड्स, उसके बाद ये पीपल के बाद वाला सेंटेंस, द पीपल शुड नॉट बी टॉट, पैसिव वॉइस, कि उनको नहीं सिखाया जाना चाहिए वो चीज़ें जो उनसे परे हैं, मतलब जो उन्हें समझ में नहीं आ सकती हैं। हर आदमी की अपनी अपनी काबिलियत होती है, कोई आदमी किसी फील्ड में काबिल होता है, कोई किसी में काबिल होता है, तो कोई लोगों को कोई चीज़ें जल्दी से समझ में आ जाती हैं, कोई देर से समझ में आती हैं। सो सॉरी, बट आशु वॉज एन अनयील्डिंग बॉय, लेकिन जो आशु था वो एक बड़ा ही ज़िद्दी लड़का था, हार नहीं मानने वाला, झुकने वाला लड़का नहीं था। ही डिसाइडेड, उसने तय किया, अब वर्ब के बाद वर्ब आएगा तो इन्फिनेटिव, टू लर्न, सीखने का, द ड्राइविंग, विदाउट, विदाउट प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के फ़ौरन बाद वर्ब आएगा तो आईएनजी ज़रूर आएगा। सो विदाउट टेलिंग हिज फादर, अपने फादर को बिना बताए, अब टेलिंग किसने करना है, आशु नहीं करना है, तो इसलिए ये हमने एक्टिव वॉइस में लगाया। सो ही डिसाइडेड टू लर्न द ड्राइविंग विदाउट टेलिंग हिज फादर। हिज फादर हैड टू कार्स, उसके फादर के पास दो गाड़ियाँ थी, वन ऑफ देम, उनमें से एक, नॉन लिविंग के साथ भी दे आता है अगर वो एक से ज़्यादा हों, तो वन ऑफ देम हैड बीन लाइंग आइडल। अब हमने इसमें वाजवर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से पड़ी होगी, तो उनमें से एक ऐसे ही बेकार खड़ी थी, मतलब यूज़ नहीं होती थी, तो इसमें हैड बीन आएगा, क्योंकि वो उस समय बेकार नहीं खड़ी थी, काफ़ी टाइम से खड़ी होगी। सो हैड बीन लाइंग आइडल, बट हिज फादर, लेकिन उसके फादर उसको वो उसे यूज़ नहीं करने देते थे। तो पास्ट में कोई काम बार बार, जैसे नेगेटिव में कि ऐसा था कि होता ही नहीं था, तो उसमें वुड यूज़ होता है। सो हिज फादर वुड नॉट लेट, जैसे हम कहते हैं ना गाड़ी थी कि हिलने का नाम ही नहीं लेती थी, तो वी यूज़ वुड। हिज फादर वुड नॉट लेट, उसके फादर अलाउ नहीं करते थे, किसको, हिम। लेट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है और यहाँ टू नहीं आता, ये भी हम पॉजिटिव वर्ब्स में सीख चुके हैं। सो लेट हिम यूज़ इट, किसको, मतलब वो गाड़ी को यूज़ नहीं करने देते थे। आशु टुक हिज मदर इनटू कॉन्फिडेंस, उसने अपनी मदर को कॉन्फिडेंस में लिया, यानी उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। अब फिर हम ये रूल भी बहुत बार सीख चुके हैं कि जब सेंटेंस का पहला ही वर्ड वर्ब हो और बीच में कॉमा आ रहा है, तो 99% चांसेस है कि यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी थर्ड आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये सारा कुछ किसके लिए आ रहा है, कॉमा के बाद वाले सब्जेक्ट के लिए। अब हम इसको पहले इसको पढ़ लेते हैं। आशु ईजिली गॉट दी सपोर्ट ऑफ हिज मदर, आशु को बड़ी आसानी से मिल गया अपनी मदर का सपोर्ट। सपोर्ट फ्रॉम हिज मदर भी हो सकता है कि मदर से सपोर्ट मिल गया, द सपोर्ट ऑफ मदर यानी मदर का सपोर्ट मिल गया। क्यों मिल गया, बिकॉज ही वॉज दी ओनली सन। सो बीइंग द ओनली सन, इकलौता बेटा होने के कारण, अब ये किसको कहा जा रहा है, इसी को कहा जा रहा है, तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में दोबारा सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो बीइंग द ओनली सन आशु इजीली गॉट द सपोर्ट ऑफ हिज मदर। वन डे ही टुक आउट द कार, उसने गाड़ी को निकाला, कौन सी गाड़ी, अब जैसे हमने यहाँ पर लिखा था ना कौन से लोग, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऐसे ही यहाँ पर गाड़ी कौन सी, लाइंग अनयूज्ड, यानी जो ऐसे ही बेकार गाड़ी खड़ी हुई थी उसको उसने निकाला। अब ये जैसे यहाँ पर हमने करा, आप देखो पहला ही वर्ड वर्ब और आगे कॉमा, और ये सब किसके लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है। ही टुक अ पीस ऑफ क्लॉथ, उसने कपड़े का एक टुकड़ा लिया, क्यों लिया, फाइंडिंग द कार अनटाइडी, कार को गंदी पाते ही या पाकर, सो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये इसके लिए आया। सो फाइंडिंग द कार अनटाइडी ही टुक अ पीस ऑफ क्लॉथ, उसने लिया एक टुकड़ा, किसका टुकड़ा, ऑफ क्लॉथ, कपड़े का टुकड़ा, और साफ कर दिया। एंड क्लीन्ड इट, अब हमें दोबारा यहाँ द कार नहीं लिखना। आफ्टर, अब आफ्टर और बिफोर के फ़ौरन बाद वर्ब आए तो आईएनजी आता है, लेकिन हम आप मोस्टली देखेंगे जो भी स्टार्टिंग में ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहा है कॉमा लगाकर, वो सारी बातें इसके लिए आ रही हैं। तो पहले हम इसी को पढ़ते हैं। द कार वॉज लुकिंग स्पिक एंड स्पैन, कार बिल्कुल साफ़ सुथरी दिख रही थी, नई जैसी दिख रही थी, कब, साफ करने के बाद।
अब यहाँ पर कार की बात हो रही है, यानी यहाँ पर भी कार की ही बात हो रही है। अब यहाँ पर दो आंसर्स आ सकते हैं, एक तो हो सकता है आफ्टर क्लीनिंग द कार, आफ्टर क्लीनिंग या आफ्टर बीइंग क्लीन्ड। अगर हम आफ्टर क्लीनिंग लिखते हैं तो वो एक्टिव वॉइस बन गया, यानी ये क्लीनिंग का काम कार ने किया, जबकि ऐसा नहीं है, ये काम कार के साथ हुआ, यानी साफ किए जाने के बाद। तो ये पैसिव वॉइस बनना चाहिए। तो आफ्टर और बिफोर के बाद आईएनजी लगाना कंपलसरी है। अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो बीइंग प्लस क्लीन्ड, और अगर हमें पैसिव वॉइस नहीं बनाना होता तो हम सीधे सीधे लिखते आफ्टर क्लीनिंग। आफ्टर क्लीनिंग हम तब लिखते हैं जब यहाँ पर सब्जेक्ट वो व्यक्ति होता है जिसने कार को क्लीन किया, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर क्लीनिंग का मतलब होता है क्लीन करने के बाद। जैसे आफ्टर क्लीनिंग द कार आई टुक सम रेस्ट, मैंने आराम किया। तो कार को साफ़ किसने किया? मैंने किया। लेकिन हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर कार है, तो कार साफ होने के बाद साफ सुथरी दिख रही थी, तो ये पैसिव वॉइस होना चाहिए। आफ्टर बीइंग क्लीन्ड द कार वाज लुकिंग स्पिक एंड स्पैन। आशु सैट, आशु बैठ गया ऑन द ड्राइविंग सीट, ड्राइविंग सीट के ऊपर। देयर वॉज नोबडी, कोई नहीं था। ये जो स्टार्टिंग में देयर आ रहा है इसका कोई मीनिंग नहीं है। जब भी आप किसी चीज़ के होने की बात करें तो वो देयर से ही शुरू होता है। देयर वॉज नोबडी, कोई नहीं था। विद हिम, उसके साथ। इन द कार, कार में। बट ही वॉज नॉट अफ्रेड, लेकिन वो डरा हुआ नहीं था, भयभीत नहीं था। ही टुक द कार, वो गाड़ी को ले गया ऑन द बिजी रोड्स, बिजी रोड्स पर ले गया, यानी जहाँ ट्रैफिक था। सिंस, चूँकि, सिंस यूज़ होता है कोई फैक्ट इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि चूँकि ऐसा था। सिंस ही वॉज अ टायरो, टायरो मीन्स अ बिगनर, नोविस अनाड़ी। चूँकि वो भी एक बिगनर था, अनाड़ी था। ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था। द ड्राइविंग प्रॉपरली, ड्राइविंग को प्रॉपरली नहीं जानता था। अब ये फिर कॉमा आया। ये भी मैं रूल आपको बहुत बारी बता चुकी हूँ कि जैसे हिज बैड लक, तो हमेशा यहाँ पर टू प्रपोजिशन आती है। टू हिज बैड लक, यानी उसकी बदकिस्मती। आ ट्रैफिक पुलिसमैन हैपन्ड टू सी हिम, एक ट्रैफिक पुलिसमैन ने बाई चांस उसको देख लिया। वर्ब के बाद वर्ब आए तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। एंड, इशारा किया, वही सिंपल पास्ट टेंस। एंड सिग्नल्ड हिम, क्या करने के लिए? टू स्टॉप द कार। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी को कुछ करने के लिए कहता है वी यूज़ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। टू स्टॉप द कार, आशु हैड टू स्टॉप द कार, उसको गाड़ी रोकनी पड़ी थी। हैड टू, हैज़ टू का मतलब है कि काम करना पड़ता है। द ट्रैफिक पुलिसमैन केम, आया। क्लोज टू हिम, कहाँ आया? उसके नज़दीक आया। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा। क्या पूछा? ये क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए कभी भी। वेयर हिज लाइसेंस वाज, अगर हमें ये स्टोरी खुद लिखनी हो तो हम क्या लिखते हैं? वेयर इज़ योर लाइसेंस। वो स्पोकन में यूज़ होता है। राइटिंग में जब किसी ने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा और वो सेकंड पार्ट है सेंटेंस का, पूछा, क्या पूछा, तो वो कभी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता है। वेयर हिज लाइसेंस वाज, आशु टोल्ड हिम, आशु ने उसे बताया। टोल्ड के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी है, किसको बताया? दैट ही डिड नॉट हैव, डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ही डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं था। द ड्राइविंग लाइसेंस। द इंस्पेक्टर आस्क्ड हिम, इंस्पेक्टर ने फिर उससे पूछा कि क्या वो एक लर्नर है, कि क्या? इफ़ ही वॉज अ लर्नर। आप देखो ये भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, और कहीं भी यू शब्द का इस्तेमाल नहीं करना। दो लोग हैं इस स्टोरी में, आशु और उसके इंस्पेक्टर, तो दोनों ही हमारे लिए ही हैं। सो इफ़ ही वॉज अ लर्नर, आशु नॉडेड, आशु ने मतलब यस में गर्दन हिलाई, सिर हिलाया। देन द इंस्पेक्टर आस्क्ड हिम, इंस्पेक्टर ने उससे पूछा। क्या पूछा? आप देखो तीसरी बार ही आ रहा है ये सेंटेंस। क्या, तो क्या का जवाब कभी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता। वेयर हिज इंस्ट्रक्टर वॉज, अगर हम लिखते हैं वेयर वॉज हिज इंस्ट्रक्टर या वेयर इज़ तो गलत है। वेयर हिज इंस्ट्रक्टर वॉज। आशु शीपिशली, यानी झेंपते हुए, टोल्ड हिम, उसको बताया। दैट ही वॉज लर्निंग इट, कि वो सीख रहा था। इट यानी ड्राइविंग को थ्रू, के माध्यम से। किसके माध्यम से? थ्रू कॉरेस्पोंडेंस, यानी पत्राचार के माध्यम से सीख रहा था, यानी बाय पोस्ट उसको नोट्स आते थे। वैसे तो ये ड्राइविंग पत्राचार से सीखने वाली चीज़ नहीं है, ये जस्ट एक फ़नी स्टोरी है, जोक कह सकते हो आप इसे। सो इट थ्रू कॉरेस्पोंडेंस। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा और आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो रही होगी। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।